ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तं रूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्थ नीलाचलनिवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतविषे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायन कलो कलमासनासाय श्रीजानव पतये नमः। आजानुलंबित भुजौ कनक वदतो संकीर्तनिका पितरो कमलाय कमलाय तक्षो विशंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। नित्यानंद अहं नौमि सर्वानंदकरं परं हरिनाम प्रदं देवम् अवधूत शिरोमणि चैतन्य कृष्ण चैतन्य गौरांगो द्विजनायकः यतीनां दण्डिनां चैव न्यासीनां च शिरोमणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अहो भाग्यम गौरमार्गानुवर्तिनां राधारमण देव यत्र यद्गुरुर्गुरुमञ्जरी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दासास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री नित्यानंद त्रयोदशी की जय। ठीक है, आज के सत्र को शुरू करते हैं। तो भैया है नहीं एक्चुअली, तो मैंने आज नित्यानंद प्रभु जी के बारे में थोड़ा सा मतलब ये सुनने का प्रयास करा था, तो मैंने जितना सुना मैं आपको उतना बताने का प्रयास करूंगा। बस एक सेकंड। तो जो नित्यानंद हमारे प्रभु हैं वो उनके बारे में बताते हैं। तो जो हमारे ये बलराम जी के ही स्वरूप है। तो बलराम जी हमारे भगवान श्री कृष्ण का पहला एक्सपेंशन है, जो कि उनसे बिल्कुल ही अभिन्न है। कई जगहों पे उन्हें डिस्क्राइब करा गया है एज अ एग्जिस्टेंस पोटेंसी ऑफ श्री कृष्ण, मतलब संधिनी शक्ति के रूप में। और कई बार वो भगवान कृष्ण से भी पहले अवतरित होते हैं, और उन्हें और कुछ जगहों पे उन्हें एज अ डिस्क्राइब करा गया है एज अ फाउंटेन हेड ऑफ गुरु तत्व। और जो हमारे बलराम जी है उनके अंदर वो सभी ऐश्वर्य, सभी गुण, सभी शक्तियां और वे सब विद्यमान है जो भगवान श्री कृष्ण में है। वो इनके बिल्कुल समान रूप ही हैं। उनके अंदर भी असीम और अचिंत्य रूप से जितनी भी शक्तियां हैं वो सब अचिंत्य रूप से वो भी धारण करते हैं। लेकिन जो हमारे शील प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने शील प्रभुपाद जी ने बताया कि बस उन्होंने एक्सप्लेन करा कि बस दो डिफरेंस है।
दो डिफरेंस वो कौन कौन से है? पहला डिफरेंस है उनके कॉम्प्लेक्शन का। जो हम भगवान श्री कृष्ण है उनका जो कम्प्लेक्शन है वो मेघ श्याम वर्ण है, जो रेन क्लाउड है ब्लूइश और ब्लैकिश है। और हमारे बलराम जी का जो कम्प्लेक्शन है वो न्यूली फाउंड स्प्रिंग क्लाउड की तरह है, व्हाइट कॉम्प्लेक्शन है उनका। ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आता है उनके मूड में। उनका जो मूड है इंडियन मूड में, जैसे चाहे जो हम बलराम जी और भगवान कृष्ण ये सब अभिन्न हैं अपनी क्षमताओं में, अपने सौंदर्य में, बल में, यश में, ऐश्वर्य में। इन सभी में बलराम जी और श्री कृष्ण अभिन्न है। मतलब ये पूर्णतः समान है। लेकिन जो एक भाव है, जो मूड है, उन बस एक इसमें डिफरेंस है कि जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है इन द मूड ऑफ एक्सेप्टिंग सर्विस। और बलराम जी है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है इन द मूड ऑफ ऑफरिंग सर्विस। तो वो हमारे सर्विस मेनली वो भगवान श्री कृष्ण के अवतरित होता है उनकी सर्विस के लिए। और जो भगवान कृष्ण है जो सुप्रीम लॉर्ड है वो मैनिफेस्ट होते हैं एज अ बलराम, तो हमें ये बताने के लिए, टू टीच अस हाउ टू एक्सप्रेस लव थ्रू सर्विस, हाउ टू एक्सप्रेस लव थ्रू सर्विस एंड इन द इनकंसीवेबल वे। और वो अपीयर होते हैं त्रेता युग में एज ए लक्ष्मण। जब वो लक्ष्मण के रूप में आते हैं तब वो चाहे वो जो भी कार्य हो भगवान के, उनके हर जगह उनका हेल्प करते हैं। चाहे वो उनका दिन में उनकी सर्विस हो, रात में वो भगवान मैया सीता और भगवान राम की रक्षा भी करते, गार्ड करते हैं। और द्वापर युग में आते हैं एज अ बलराम। और बलराम के रूप में उनका जो पहला मैनिफेस्ट होता है वो होता है एज अ वृंदावन, जहाँ पे वो भगवान के पास टाइम्स को उसमें हेल्प करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो क्योंकि वो जो वृंदावन के स्वरूप में अवतरित हुए हैं, तो कई बार जब डीमन अगर राक्षस जब बेबी कृष्णा को जब अप्रोच करता है तो वो मतलब कई कई बार बेबी कृष्णा मतलब डर जाते हैं। तो बलराम जी अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं, जो धरती होती है वृंदावन की वो स्ट्रेच हो जाती है, ताकि जो दूरी है डीमन और भगवान कृष्ण की वो उनके बीच में बढ़ जाए। तो ऐसे वो उनकी रक्षा करते हैं। वैसे भगवान डरते नहीं किसी से, बस ये पास्ट टाइम्स को हेल्प करने के लिए। और कई बार जब भगवान बाहर जाते हैं खेलने और उनको मैया यशोदा की बहुत याद आती है, उनको मैया यशोदा के पास जल्दी पहुंचना होता है, वो जब उनसे बहुत विरह महसूस कर रहे होते हैं, तब वो बलराम जी अपने आप को एज अ धरती वो अपने आप को संकुचित कर लेते हैं, ताकि जो दूरी है मैया यशोदा भगवान कृष्ण के बीच में वो दूरी और कम हो जाए और वो कुछ ही स्टेप में घर पहुंच जाए। तो ऐसे हमारे बलराम जी हैं। और वो बलराम जी हमारे श्री कृष्ण के फ्लूट, उनके शूज, उनके ज्वेल्स बनने के लिए पिकॉक फेदर जो अपने सर पे धारण करते हैं, उनके क्लोथ, उनके स्टिक, उनके फ्लावर गार्लैंड, वो हर चीज बनने के लिए तैयार है भगवान की सर्विस में। और वो अनंत शेष के रूप में आते हैं जब भगवान महाविष्णु के रूप में होते हैं। और एक और जब क्या कहते हैं, जो हम परम पुरुषोत्तम भगवान जो कि समस्त कारणों का कारण है, सभी स्वामियों के स्वामी है, मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स है, जो क्रिएटर्स है, ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल क्रिएटर्स, जो सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस। और क्या कहते जो कुछ भी इस धरती पर अस्तित्व में है उनके जो मूल स्रोत हैं, जब वो अपनी इच्छा से इस हमारे जो पतित डिग्रेडेड कलयुग में आने की इच्छा रखते हैं अपनी मर्सीफुल नेचर की वजह से, ताकि हमारा कल्याण हो जाए, तब वो भगवान अपने मोस्ट स्वीटेस्ट मोस्ट मर्सीफुल नेचर और कंपैशन की वजह से अवतरित होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और जो हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंशन है बलराम जी, उनके पहला एक्सपेंशन, वो जो कि भगवान से अभिन्न है, वो अवतरित होते हैं भगवान की सर्विस के लिए एज अ नित्यानंद प्रभु, जिनका आज प्राकट उत्सव है। तो श्री नित्यानंद प्रभु की जय। और जो हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास जो कि हम नथिंग, वी आर नथिंग, हम ह्यूमंस कुछ भी नहीं है। हमारा एकमात्र काम है भगवान की सेवा करना, श्री राधा रमन लाल की सेवा करना। और हम इच्छा करते हैं ताकि हम और चीज भोग सके, हमारी इच्छा होती है, हमारा डिजायर होता है कि हम इंजॉय करें, इंजॉयर बने।
और जो कि रियल एन्जॉयर है, हमारे नित्यानंद प्रभु, उनकी एक्चुअली और जो कि रियल एन्जॉयर है, उनका एकमात्र क्या है, इच्छा है, भगवान की सेवा करना। तो ये हमें सिखाते हैं नित्यानंद प्रभु। अ, ये आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। आद्या, अब हरे कृष्णा, राधे श्याम। आप सभी वैष्णवों के चरणों में कोटि 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 दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि हमें अनुभव प्रभु ने बताया नित्यानंद महाप्रभु के बारे में, उनकी लीलाएं, कौन थे वो, क्या क्या उन्होंने दाऊ के वेश में, मतलब बलराम दाऊ के वेश में उन्होंने करा। तो आइए आज हम उनके बारे में जानते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में जानते हैं। मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे अपनी छोटी-सी दासी समझकर माफ़ करिएगा। मैं आप लोगों के चरणों की रज़ बराबर भी नहीं हूँ। तो अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ आप मुझे बीच में बता देना कि मैंने इधर गलत बोला है। तो आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं, वैसे इतना विलंब हो गया है तो। अ, महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु ने 1474 में अवतार लिया था। उनके माता-पिता का नाम हराई पंडित और उनके माता का नाम पद्मावती देवी था। उन्होंने बंगाल में एक चक्र गाँव में जन्म लिया था, वेस्ट बंगाल में। एक सेकंड, हाँ। उन्होंने अपनी बाल लीलाओं में समझा दिया था कि वो एक साधारण मनुष्य तो नहीं है। अ, इधर एक श्लोक ही है कि जन्म जन्म कर्म च मे दिव्या दिव्य यो वेति तत्वतः। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी लीलाओं से समझा रहा हूँ तुम सबको कि ये जो सारी लीला मैं कर रहा हूँ, ये एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है, ये दिव्य लीला है। तो ये जो सारी दिव्य लीला मैं कर रहा हूँ, अगर इसको एक साधारण मनुष्य समझ गया, तो वो स्वयं मुझे ही प्राप्त कर लेगा। ये नहीं कि उसको मुझे जानना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरी ये दिव्य लीलाएँ अगर एक मनुष्य ने समझ ली, तो वह स्वयं मुझे ही प्राप्त कर लेगा। तो अब नित्यानंद महाप्रभु। तो नित्यानंद महाप्रभु ने अपने बाल्यावस्था में 12 साल के जब वो थे, तो एक चक्र गाँव में बिताए उन्होंने अपने कुछ पल। जैसे कि हमारे भगवान की वृंदावन में जितनी लीलाएँ हुआ करती थी, उन्होंने लीलाएँ करी, उन्होंने प्ले करे सब गाँव वासियों के सामने। उन्होंने सबको बताया कि ये थे कृष्ण, उन्होंने हर जगह बताया कि ये लीलाएँ उन्होंने करी, उनको इवन शास्त्रों का ज्ञान भी था इतनी छोटी-सी उम्र में। तो जो सारे उधर के वासी थे, गाँव वासी, वो सब महाप्रभु को एक साधारण मनुष्य तो नहीं समझते थे, मतलब एक साधारण-सा बालक तो नहीं समझते थे। उनको वो कुछ तो दिव्य समझते थे कि हाँ, इस बालक में कुछ तो दिव्य-सा है, तो वो उनसे रोज़ नई-नई ज्ञान लेने आ जाया करते थे। उनसे पूछने आ जाया करते थे कि हमें ये बताओ, हमें ये लीला सुनाओ, और क्या हुआ था, इधर क्या हुआ था, क्या करा था हमारे कृष्ण ने? तो ऐसे ही करते-करते दिन बीत गए और वो 12 वर्ष के हो गए। फिर एक दिन एक दिन उनके घर पे, महाप्रभु के घर पे, नित्यानंद महाप्रभु के घर पे एक महान भक्त ब्राह्मण गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आए, श्री लक्ष्मीपति तीर्थ सन्यासी जी। वो जब उनके घर आते हैं तो नित्यानंद महाप्रभु के माता-पिता ने उनकी खूब सेवा करी, खूब उनको आदर-सम्मान करा। जब नित्यानंद महाप्रभु ने सन्यासी जी को देखा, तो वो उनसे खूब प्रभावित हो गए कि अरे वाह! मेरे घर पे सन्यासी जी पधारे हैं। उन्होंने उनको खा भोजन के लिए पूछा, उनके चरण दबाए, उनसे पूछ रहे थे कि स्वामी जी, अगर आपको भोजन चाहिए तो आप बताइए, अगर आपको जल चाहिए तो आप बताइए। उनके छोटे-छोटे प्रयासों से स्वामी सन्यासी जी भी खूब प्रसन्न हो गए कि अरे वाह! ये बालक तो बड़ा ही सेवा करता है, बहुत ही प्यारा बालक है। इसको तो मैं अपने मतलब सेवा भाव में चाहता हूँ। तो सन्यासी जी ने कहा क उनके जो माता-पिता थे, नित्यानंद महाप्रभु के माता-पिता थे, उनसे उनको माँग लिया
कि मुझे ये बालक अपना सेवा भाव में दे दो। तो अब उनके माता-पिता तो नहीं चाहते थे कि हम अपना बालक उनको सेवा भाव में दें, लेकिन सन्यासी जी का भी वो इतना सम्मान किया करते थे कि वो उनको मना तो कर नहीं सकते थे कि नहीं, नहीं ये हमारा बालक है, नहीं रहने दो, हम हमारा बालक है ये। तो अब वो तो सन्यासी जी थे, तो वो मना कर देते, तो उनको उनका जो उनकी रिस्पेक्ट जो सन्यासी जी की जो रिस्पेक्ट होती, उनको लगता कि इधर मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, फिर वो नाराज़ हो जाते। तो ऐसे एक सन्यासी को खाली हाथ भेजना भी उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रखते हुए हमारे प्यारे से नित्यानंद महाप्रभु को उनके सेवा भाव के लिए सौंप दिया। अब सन्यासी जी और महाप्रभु अ, हर एक भारत के हर एक छोटे से छोटे तीर्थ स्थान पे गए। उन्होंने खूब वहाँ दर्शन करे और अंत में वो वृंदावन आते हैं। वृंदावन में महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु कुछ समय बिताते हैं और थोड़ा देखते हैं वो मतलब वो ऐसे देख रहे हैं कि मैं यहाँ कुछ तो ढूँढने के लिए आया हूँ बट उनको अभी खुद नहीं पता है कि वो क्या ढूँढ रहे हैं। अब अ, हाँ, अब नित्यानंद महाप्रभु ढूँढ रहे हैं कि मैं क्या ढूँढ रहा हूँ, मैं क्या ढूँढ रहा हूँ? उन्होंने वहाँ कुछ समय रुके, वो उन्होंने देखा कि मैं ढूँढने क्या आया हूँ। जब उनको पता चला कि अरे! मैं तो कृष्ण ढूँढ रहा हूँ, मैं कृष्ण को ढूँढ रहा हूँ। तो वो ठाकुर जी को बुलाते थे कि हे कृष्ण, कहाँ हो तुम? तुम मेरे पास क्यों नहीं हो? ऐसे-ऐसे करके वो विरह में रोते थे भगवान के लिए कि हे कृष्ण कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? वृंदावन में वो खूब रोते थे। ऐसे ही करते-करते दिन बीत रहे थे। अब महाप्रभु का प्राकट्य आ गया, महाप्रभु प्रकट हो गए। अब जब महाप्रभु प्रकट हुए तो 1486 में महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। महाप्रभु प्रकट हो गए लेकिन उस वक़्त नित्यानंद महाप्रभु जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य पे उनके जब उनका जन्म हुआ तो वहाँ पे वो नहीं थे। फिर कुछ साल बाद जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बड़े हुए तो उन्होंने जब हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन शुरू करा, तो तब नित्यानंद महाप्रभु ने सोचा कि शायद अब मेरा समय आ गया है वहाँ जाने का। तो अब नित्यानंद महाप्रभु नवदीप की ओर जाने लगे। वो पूछते थे कि इधर ही है ना मेरा कृष्ण मुझे इधर ही मिलेगा। मैं कृष्ण के पास तो जा रहा हूँ ना। वो खूब कीर्तन करते हुए नवदीप की तरफ जाने लगे। हे कृष्ण, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे कृष्ण करते हुए वो नवदीप पहुँच गए। अब महाप्रभु को भी अनुभव हो गया कि हाँ, अब कोई तो दिव्य आत्मा आ गई है और जिसका मुझे इंतज़ार था, वो मेरे नवदीप धाम में प्रवेश कर चुकी है। उधर ही नित्यानंद महाप्रभु हाँ, नंदनाचार्य जी के घर पर गोपनीय रूप से छुप गए छुप ही गए थे मतलब वो मतलब वो ठहर गए थे बट वो छुप गए थे। नित्यानंद महाप्रभु को चाहते थे मतलब नित्यानंद महाप्रभु चाहते थे कि भगवान आकर ना उनको खुद ढूँढे। मैंने उनके लिए इतनी भक्ति करी है, इन इतना उनके लिए इंतज़ार करा है, क्या भगवान मुझे खुद नहीं ढूँढ सकते आकर? मैंने इतना उनके लिए प्रयास करा कि हे नाथ, इतना उनको पुकारा, अब अगर मैं आ गया हूँ इतने पास उनके, तो क्या वो मेरे पास नहीं आ सकते? तो अब अब महाप्रभु को सॉरी गौरांग सुंदर को तो पता चल ही गया था कि हाँ, मेरी महान आत्मा नवदीप तो आ गई है। लेकिन पहले उन्होंने अपने भक्तों को भेजा अ, हाँ उन्होंने अपने भक्तों को भेजा श्रीवास ठाकुर को और श्री हरिदास ठाकुर जी को। उन्होंने उन्हें ढूँढने के लिए भेजा। वो उनको ढूँढते हैं, पूरा नवदीप छान मारते हैं कि किधर हैं, हमारे जैसा
महाप्रभु ने जैसा चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन करके बताया था कि वो ऐसे होंगे, ऐसा तो पूरे नवदीप में तो हमको कोई दिख ही नहीं रहा है, किधर हैं वो, किधर हैं वो? वो परेशान हो जाते हैं, पूरा दिन वो ढूँढते हैं महाप्रभु को, नित्यानंद महाप्रभु को पूरा दिन ढूँढते हैं, रात को भी ढूँढते हैं कि क्या पता रात को निकलते हों, क्या पता दिन में निकलते हों, बट उनको नित्यानंद महाप्रभु कहीं नहीं मिलते। महाप्रभु समझ जाते हैं कि ये जो मेरी छोटी-सी जो मैं लीला कर रहा था अपने भक्त के साथ, ये तो काम नहीं आई भैया, अब मुझे खुद ही अपने भक्त के पास जाना ही पड़ेगा। तो अब मतलब इसमें ना लाइक हाँ, 1 सेकंड। हाँ, अब मतलब इसमें मेरा एक छोटा-सा भाव आता है कि मतलब इसमें बताते हैं कि भगवान भी अपने नित्य साथी और भक्तों को खोजते हैं। अपने प्रियजनों को भगवान खुद खोजते हैं, खुद खोजने के लिए निकलते हैं। भगवान पहले छोटी-छोटी चीज़ों से छोटी-छोटी चीज़ें देते हैं कि थोड़ी-सी तू धन ले ले, थोड़ा-सा तू माया ले ले, थोड़ा तू दोस्त ले ले, थोड़ा दोस्त यार ले ले, तू छोड़ दे। जैसे भैया बताते हैं हमको मैया का एग्ज़ाम्पल देके कि एक मैया अपने बच्चे को किचन सेट देती है खेलने के लिए। वो रो रहा होता है तो उसको खिलौना देती है, उसको झुनझुना देती है, उसको कुछ गा के सुनाती है, फिर उसको थप्पड़ भी मारती है कि इधर-उधर कहाँ जा रहा है तू? मतलब जब बच्चा नहीं मानता और रोने लग जाता है तो उसको थप्पड़ भी मारती है। बट जब बच्चा सच में नहीं मान रहा होता है, तो वो उसको अपने पास बुला लेती है। तो ऐसे ही भगवान भी हमारे साथ करते हैं। जैसे अब हम वो हमको इतनी सारी चीज़ें देते हैं कि चल तू मुझे छोड़ दे, चल तू मुझे छोड़ दे। लेकिन आखिरकार जब हम लोग डटे रहते हैं कि नहीं राधारमण लाल हमें तो आप ही चाहिए हो, आप कुछ कर लो, आप कुछ कर लो, हम आपके ये श्री चरण कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो राधारमण लाल कहते हैं कि हाँ, तू है ना मेरा, मैं तेरे पास आऊँगा अब। तो ऐसे ही वो हमको अपनाते हैं। ये छोटा-सा भाव था मेरा इसमें। तो अब जब महाप्रभु अब ये बहुत ही प्यारी लीला है ये। जब चैतन्य महाप्रभु अ नंदनाचार्य जी के घर पहुँचते हैं, तो वो सुंदर से नित्यानंद महाप्रभु को साधना में देखते हैं, गंभीर से, शांत से, एक दिव्य प्राणी, एक दिव्य ही ज्योति उनमें उनमें से उत्पन्न हो रही होती है, एक अलग ही चमक-सी निकल रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी का तो इंतज़ार कर रहे हैं। वो जो दोनों भक्त आए थे, श्री हरिदास ठाकुर और श्रीवास ठाकुर, उनको नहीं पता था कि किसका इंतज़ार है, बट ऐसा लग रहा था कि किसी का तो इंतज़ार वो कर रहे हैं बैठ के। अब लेकिन हमारे गौरांग सुंदर को, हमारे सचिनंदन को तो पता था कि ये और कोई नहीं बल्कि मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं, ये मुझे ही चाहते हैं, मैं आ गया। अब अ, हमारे महाप्रभु सोचते हैं कि चलो मैं इनको बीच में मैं नहीं बोलता कुछ, मैं साइड में थोड़ा बैठ जाता हूँ और वो उनके रूप का उनको उनके मतलब स्वयं सॉरी हाँ, स्वयं गौरांग सुंदर हमारे गौरांग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के रूप को देख रहे हैं कि कैसे दिखते हैं वो, कितने सुंदर दिखते हैं, कितने प्यारे, कितने दिव्य दिखते हैं वो। अब अब नित्यानंद महाप्रभु एकदम ध्यान में हैं, आँखें बंद करके और वो ध्यान में भी बल्कि वो अपने गौर सुंदर का ही स्मरण कर रहे हैं कि मेरे गौर सुंदर आएँगे, ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। जब नित्यानंद महाप्रभु की आँखें खुलती हैं, जब उनके नेत्र खुले, तो दोनों का शरीर जब उनका आई कॉन्टैक्ट हुआ, तो दोनों का शरीर काँपने लगा, उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। ऐसा लगा कि कृष्ण और बलराम पुनः कलयुग में मिल गए। इतने विरह के बाद, इतने जन्मों के विरह के बाद, मतलब जन्म तो नहीं, बट तब भी नित्यानंद महाप्रभु को इतना विरह हो रहा था, इतना विरह हो रहा था उनको कि हे मेरे प्राणनाथ तुम कब आओगे? मैंने तुम्हारी इतनी प्रतीक्षा करी, तुम कब आओगे? तुम कब आओगे? बट उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये जिनको मैं
बज रहा था, जिनकी मैंने इतनी देर, इतने सालों तक प्रतीक्षा करी, वो जब मेरे स्वयं सामने है, तो इतना इतना जो मैंने उनका प्रतीक्षा करके जो विरह मैंने पाया, वो सब समाप्त हो गया। ऐसा लग रहा था हरिदास ठाकुर को और श्रीवास ठाकुर को ऐसा लग रहा था कि ये जो दोनों हैं ना, ये स्वयं कृष्ण और बलराम का मिलन हो गया है दोबारा। वो दोनों एक-दूसरे को देखकर मूर्छित समान भाव में आने लग गए। खूब रोने लग गए कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। हे हे प्रभु तुम कहाँ थे? हे मेरे कृष्ण तुम कहाँ थे, कहाँ थे? इतने सुंदर, इतने प्यारे से विलन के बाद उन्होंने कीर्तन करना चालू करा। महाप्रभु कहते हैं कि इतना प्यारा मिलन हुआ हमारा, आओ अब मैं तुम्हें एक प्यारा-सा हरि नाम गाकर सुनाता हूँ। तो अब वो सब कीर्तन करने लगे और खूब, खूब, खूब उद्दाम नाम कीर्तन हो रहा है, खूब उद्दाम नाम कीर्तन हो रहा है। अब ऐसे ही 1 सेकंड। हाँ, तो अब ऐसे ही उद्दाम नाम कीर्तन हो रहा है। अब अब जैसे अनुभव प्रभु ने बताया कि नित्यानंद भगवान मतलब नित्यानंद प्रभु ही आदि गुरु हैं। तो मतलब भगवान तक पहुँचने का मार्ग ही है हमारे नित्यानंद महाप्रभु। मतलब भगवान तक पहुँचने का मार्ग गुरु के द्वारा ही खुलता है और महाप्रभु कृपा देने आए हैं। लेकिन उस कृपा को सब पहुँच 1 सेकंड हाँ, लेकिन उस कृपा को सब तक पहुँचाने के काम नित्यानंद महाप्रभु ने किया है। उसको वो जो कृपा है, कृष्ण प्रेम की कृपा, वो सारा जो कृपा का काम उन्होंने करा है, वो ठाकुर जी ने तो करा ही है, उन्होंने अपना कृष्ण प्रेम दिया है, लेकिन उसको घर-घर फैलाने का काम तो नित्यानंद महाप्रभु ने ही करा है। अब हमारे इधर आता है कीर्तन आंदोलन का आरंभ। उसके बाद अ, अब जब उनका मिलन हो गया तो अब वो हर दिन कीर्तन करते थे रात को। मतलब रोज़ कीर्तन होता था। तो ये सब देखकर कुछ लोगों ने बोला कि तुम कीर्तन मत करो। मतलब उन लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि ये कीर्तन करते हैं रात को तो हम सो नहीं पाते, हमें सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो तुम लोग कीर्तन बंद कर दो। तो जो काज़ी था उन्होंने उसको बोला कि ये लोग कीर्तन करते हैं, हमको बहुत दिक्कत होती है, तो काज़ी ने बंद करा दिया कि आगे से कोई कीर्तन नहीं होगा। अब महाप्रभु ने सोचा कि ऐसे कैसे ये बोल रहा है कि कोई कीर्तन नहीं होगा, ऐसे कैसे बोल रहा है ये? सब लोग मृदंग लेके, करताल लेके महाप्रभु ने एक बैठक बैठाई उसमें उन्होंने बोला कि हज़ारों लोग आएँगे और हम लोग कीर्तन करेंगे और ऐसे तो ये कीर्तन नहीं रुकने वाला और हम कीर्तन का आंदोलन करेंगे, हरि नाम संकीर्तन का आंदोलन होगा अब। तो अब महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन कर दिया। जैसे कि हर घर में हरिनाम होगा, हर एक घर-घर, हर एक घर-घर जाके, एक नास्तिक हो चाहे पतित हो, कोई भी पतित हो, उसके मुँह से बुलवाना है, हरि नाम बुलवाना है। पतित लोगों का उद्धार करना है, सड़कों पर संकीर्तन करना है। तो ऐसे करके अब हरि नाम का प्रचार होने लगा। 1 सेकंड हाँ, अब ऐसे करके हरि नाम का प्रचार हो रहा है हरि नाम का प्रचार। अब जैसे कि 1 सेकंड ये हाँ, हज़ारों लोग आते हैं, कीर्तन करते हैं, कहते हैं हाँ, कहते हैं कि जय हो हमारे गौर सुंदर की जय हो, हमारे नित्यानंद महाप्रभु खूब कीर्तन फैला रहे हैं, खूब हरि नाम कह रहे हैं, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। खूब, खूब, खूब उद्दाम नाम संकीर्तन हो रहा है। ऐसे ही रोज़ संकीर्तन का आंदोलन चला, ऐसे ही रोज़ कीर्तन हुआ करते थे। उसके बाद हमारे एक बार क्या हुआ नित्यानंद महाप्रभु अब इसमें आती है जगाई और मदाई की लीला। अब नित्यानंद महाप्रभु अब हमारे नित्यानंद महाप्रभु हरिनाम का प्रचार कर रहे होते हैं और वो हर जगह जा जाकर बोल रहे होते हैं, हर जगह जा जाकर बोल रहे होते हैं, बोलो हरि नाम। बोलते हैं ना कि ए भाई एक बार हरि नाम तो बोल दे, अपने मुख से एक बार तो हरि का नाम ले दे। वो भिक्षा माँगते हैं हर घर जाके कि एक बार बस मेरे हरि का नाम बोल दो, एक बार बस मेरे हरि का नाम बोल दो।
तुम शुद्ध नहीं होगे, मैं तुमको शुद्ध कर दूँगा। तुम पतित हो, मैं तुमको शुद्ध कर दूँगा, मैं तुमको कृष्ण प्रेम दूँगा। तुम एक बार हरि नाम तो बोलो, एक बार तो बोलो, एक बार तो बोलो। उसके बाद सब लोग उनसे मतलब नित्यानंद महाप्रभु सबको गिड़गिड़ा के कहते थे कि हरि नाम बोलो, हरि नाम बोलो। अब एक बार और वो जगाई और मदाई के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि नहीं हाँ, वो बोलते हैं उनको दिख रहा होता है कि ये लोग बहुत मदिरा कर रखा है इन्होंने, ये बहुत गंदे लोग हैं, पतित लोग हैं ये लोग, ये तो नहीं बोलेंगे। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु तो कहाँ कहाँ ऐसे थे, नित्यानंद महाप्रभु तो खूब दयामयी थे कि अरे! कोई बात नहीं, ये पतित हैं तो क्या हुआ? मेरे प्रभु तो पतित से पतित का उद्धार कर देते हैं। तभी तो वो कहलाते हैं ना मेरे पतित पावन राधा रमण लाल। तो अब वो जाते हैं जगाई और मदाई के पास और उनसे बोलते हैं कि एक बार हरि नाम बोल दो, एक बार बोलो हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। वहीं पे वो कीर्तन करने लग जाते हैं। तो जगाई और मदाई को बहुत क्रोध आता है कि ये हम लोग को ये अपने आप को क्या समझता है? हम लोग को दिख नहीं रहा है, इसको दिख नहीं रहा है कि हम लोग इतने बुरे हैं, हम इसको मार सकते हैं, हम इसको जान से भी मार सकते हैं। ये उसको डर नहीं लगता हमसे? वो बोलता है, "ए तू अपना ये ड्रामा कर रहा है ना, वो बंद कर। ये हम क्यों बोले हरि नाम, हम क्यों बोले?" तो नित्यानंद महाप्रभु उनके सामने गिड़गिड़ा देते हैं। वो जगाई और मदाई के सामने गिड़गिड़ा देते हैं कि तुम एक बार हरि नाम बोल दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम एक बार हरि नाम बोल दो। उनको क्रोध आने लग जाता है। नित्यानंद महाप्रभु तो उनके पैर पकड़ने लग जाते हैं कि एक बार हरि नाम बोल दो, एक बार हरि नाम बोल दो, बस एक बार छोटा-सा, छोटा-सा तुम राम, हरे कृष्ण कुछ भी बोल दो, तुम कुछ तो बोल दो, कुछ तो बोल दो, गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन जगाई और मदाई तो खूब एकदम कि नहीं बोलना, हमें नहीं बोलना, तो वो नित्यानंद महाप्रभु पर मतलब उनको हिट कर देते हैं, उनको मारते हैं, उनको पत्थर फेंकते हैं, उनको उल्टा बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है? उनको इतनी तेज़ वो मारते हैं, उनके सर से खून भी बहने लग जाता है। तो अब उनके सर से खून बह रहा है, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु अभी भी बोल रहे हैं कि तुम एक बार हरि नाम तो बोलो, एक बार हरि नाम तो बोलो। तो अब हरिदास ठाकुर ये सब देखकर बहुत हो जाते हैं कि हे राधा सॉरी हे ये क्या हो गया ये क्या हो गया? हे महाप्रभु। वो हमारे चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि जगाई और मदाई ने आपके प्राण प्रिय नित्यानंद महाप्रभु के साथ ऐसे-ऐसे कर दिया। अब इतने पावन, इतने शांत स्वभाव के अ, महाप्रभु हमारे चैतन्य महाप्रभु आते हैं, इतने गुस्से में आते हैं वो बोलते हैं कि इन लोगों की इतनी हिम्मत कि ये मेरे प्राण प्रिय पे ऐसा ऐसा व्यवहार करेंगे, इनकी इतनी हिम्मत, ऐसा मैंने तो किसी को इतनी हिम्मत दी ही नहीं कि ये मेरे दाऊ पे मतलब मेरे बलराम दाऊ पे इतना इतना वो ऐसे कर दे। तो वो दौड़ के आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? वो अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और बोलते हैं कि आज मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूँगा, आज तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कोई तुमको नहीं बचा सकता। उसके बाद जब नित्यानंद महाप्रभु देखते हैं कि मेरे चैतन्य महाप्रभु को इतना क्रोध आ गया है, इतना क्रोध आ गया है, तो वो बोलते हैं महाप्रभु से कि प्रभु कलयुग में आप दंड देने नहीं आए, बल्कि आप प्रेम देने आए हो। हम इधर हरि नाम देने आए हैं, सबको कृष्ण प्रेम बाँटने आए हैं। ये आप क्या कर रहे हो? आप ऐसे मत करो, ये पतित हैं, इनमें बुद्धि नहीं है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इनको अगर हम कृष्ण प्रेम देंगे तो ये हमारे साथ हरि नाम का आंदोलन करेंगे, हमारे साथ हरि नाम कीर्तन करेंगे। आप इनको दंड मत दो ऐसे। वो वो नित्यानंद महाप्रभु जगाई और मदाई पे दया खा जाते हैं। जगाई और मदाई डर के मारे थर-थर काँप रहे होते हैं कि ये हमें हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। उनको एहसास होता है कि हमने कुछ तो गलत करा है और उनको उनको बहुत ही क्या कहते हैं, उनको बहुत ही ग्लानि होती है कि ये हमने क्या कर दिया। उसके बाद नित्यानंद महाप्रभु से बोलते हैं कि हे प्रभु थोड़ी कृपा खाओ, इनको कृष्ण प्रेम दो, इनको कृष्ण प्रेम दो। वो खूब महाप्रभु को बोलते हैं, इनको कृष्ण प्रेम दो, इनको कृष्ण प्रेम दो। एक पल को महाप्रभु बोलते हैं कि नहीं इन लोगों ने तुम पर ऐसा 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 करा तुमको मारा
तुमको कैसे मारा इन्होंने? मैं इनको नहीं छोड़ूँगा। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु बोलते हैं कि प्रभु शांत हो जाओ, आप ऐसे मत करो, शांत हो जाओ। उसके बाद ऐसे करते-करते नित्यानंद महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आ जाओ जगाई और मदाई, तुम्हारे को मैं कृष्ण प्रेम दूँगा। वो जगाई और मदाई को गले लगाते हैं और वो उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। और उसके बाद ऐसे ही जगाई और मदाई वो मदिरा करने वाले वो पतित पतित से पतित लोग, इतने पतित थे, वो सबके साथ बुरा व्यवहार करते थे। उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु को मार दिया। सोचो कितनी बड़ी बात है कि नित्यानंद महाप्रभु को मारा उन्होंने। तो उनको उन पे नित्यानंद महाप्रभु ने दया खा ली और उनसे बोला कि तुम लोग आओ, मैं तुमको कृष्ण प्रेम दूँगा, मैं तुमको खूब हरि भक्ति दूँगा। तुम आओ। उसके बाद अब अब जैसे कि अब इसमें एक बात है कि महाप्रभु जो हैं हमारे नित्यानंद महाप्रभु, वो गुरु तत्व हैं। वो हर एक संप्रदाय के लाइक गुरु तत्व ही कहलाया जाता है, वो गुरु तत्व ही है। तो अब इधर है कि गुरु के बिना भगवान तक नहीं जाया जा सकता। अब एक एक रास्ता दे दिया है मुझे उम, किसी ने कि इधर जाना है आपको। अब मुझे नहीं पता कि ये रास्ता कैसा है, इस रास्ते में किधर मुड़ना है, किधर नहीं मुड़ना, किधर सीधे चलना है। अब मुझे एक गाइडेंस चाहिए कि मुझे वो रास्ते तक उस रास्ते मुझे दिख रहा है कि उस रास्ते के उस पार खूब सुंदर-सा गार्डन है, खूब सुंदर-सा हरा खिला-खिला सा, खूब सुंदर सा मेरी ड्रीम वर्ल्ड है, मेरा ड्रीम वर्ल्ड है। मुझे दिख रहा है। अब मुझे तो पता नहीं है ना कि अब वो है तो उधर मुझे पता है उस पार है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मैं कैसे-कैसे होके जाऊँगी। क्या पता अगर मैंने कुछ बुरा कर्म कर दिया और मैं इतनी अच्छी तो हूँ नहीं कि मैंने कुछ बुरा कर्म नहीं करा। मैं तो पतित से पतित हूँ, मैं तो पतित से पतित हूँ। मैंने इतना बुरा कर्म करा है, इतने बुरे-बुरे कर्म करे। अब मुझे जब तक वहाँ कोई नहीं मिला, जब तक मुझे नहीं था कि हाँ, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनके इन पे निर्भर होके मैं उस रास्ते के उस पार जाऊँगी, तो तब तक तो मुझे कोई नहीं मिला इस रस इस रास्ते को लीड करने के लिए। मैं खुद से चल रही थी और मैं खाई में गिरती गई। लेकिन जब मुझे मेरे गुरुदेव मिले, जब मुझे भैया मिले, तो मुझे पता चल गया कि हाँ, ये रास्ता अब मुझे जहाँ मुझे दिख रहा है, मुझे इधर जाना था, तो अब वो रास्ता मुझे वहीं जाए लेके जाएगा। तो नित्यानंद महाप्रभु भी गुरु तत्व है। तो अब ऐसे ही भगवान की लीला आगे बढ़ती रहती है। 1 सेकंड, 1 सेकंड भैया बस। अब ऐसे ही कीर्तन हरि नाम बढ़ता गया। अब एक बार है कि लाइक जगाई-मदाई की बात पे मैं लास्ट बोलूँगी कि जगाई-मदाई हम सबका प्रतीक ही है एक तरह से और नित्यानंद प्रभु का संदेश ये है कि तुम जितने भी पतित हो जाओ, निताई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लाइक हम जितने भी पतित हो जाएँ, भले ही भगवान हमसे मुँह मोड़ लें कि नहीं भाई अब तो बहुत हो गया इसका, मैं हो गया मेरा खत्म। लेकिन अब नित्यानंद महाप्रभु ने और चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में आकर हमें यही सिखाया है कि एक नाम ही एक सहारा है जिससे तुमको गोलोक धाम प्राप्त हो सकता है, जिससे तुमको स्वयं भगवान प्राप्त हो सकता है। अगर तुमको भगवान भी एक समय पर आकर बोल दे, भगवान तो ऐसा नहीं करेंगे, वो खुद दयामय है, लेकिन एक एक समय पर आकर हम इतने पतित हो गए कि भगवान भी बोल दें कि अब मैं भी तेरे को छोड़ रहा हूँ, लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारनी है, हमको बस उनका नाम पकड़ कर रहना है क्योंकि हमें इतना तो पता है हमको हरि नाम करना है और ये हरि नाम करके हमसे भगवान तो नहीं ही छूटेंगे। अब हम आते हैं नित्यानंद महाप्रभु के गृहस्थ आश्रम पर। तो अब नित्यानंद महाप्रभु के 2 पत्नियाँ थीं व वसुधा देवी और देवी। तो अब उनका मतलब गौरांग सुन 1 सेकंड, उनका स्थान हाँ, तो अब उनका
ये संदेश था ये विवाह करने के प्रति लाइक हमारे हमारे गौर सुंदर ने उनको बोला कि आप विवाह कर लो जाके क्योंकि मैं तो जगन्नाथपुरी में जा रहा हूँ। आप आपको हर एक-एक घर पे उनको आदेश दिया हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कि आपको एक-एक घर पे जाकर बताने की ज़रूरत है कि हरि नाम कितना ज़रूरी है। महाप्रभु ने संन्यास लिया ताकि लोग उनकी बात को गंभीरता से लें। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने गृहस्थ रूप लिया ताकि लोग समझ सकें कि भक्ति हर घर में हो सकती है। दोनों मिलकर एक संपूर्ण संदेश भी दे रहे हैं कि चाहे त्याग हो या ग गृहस्थ हाँ, गृहस्था मुख्य चीज़ हरिनाम ही है। लाइक अगर हम किसी चीज़ का त्याग भी कर रहे हैं, अगर हम अब आप इस्कॉन में देख सकते हो, आप ब्रह्मचारियों को देख सकते हो। जो जिन्होंने हर चीज़ का त्याग कर दिया, जो कि अपने फैमिलीज़ का भी त्याग कर देते हैं कुछ लोग, हर एक मोह-माया की चीज़ों का त्याग कर देते हैं, तब भी वो हरि नाम करते हैं और हम लोग भी हरि नाम कर रहे हैं। तो मतलब मैं अच्छे से बता नहीं पा रही, वेरी सॉरी, वेरी, 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 वेरी सॉरी। बट उन वो ब मतलब वो यही संदेश देना चाह रहे हैं महाप्रभु कि ता चाहे तुम हर चीज़ का त्याग भी कर दो, तभी मुख्य चीज़ तो हरिनाम ही होगी और चाहे तुम्हारे पास सब है, तुम्हारे पे माया है, तुम्हारे पे 2 मिनट भी अगर मिल रहे हैं ना, तो उस चीज़ में तुम मुख्यता तो हरिनाम को ही दो और हरिनाम को ही देनी चाहिए क्योंकि हरि नाम ही ऐसी एक चीज़ है जो कि इस कलयुग में हमको पार कर सकता है, इस कलयुग में हमको पार लगा सकता है। नहीं तो उसके अलावा अगर हमने हरि नाम छोड़ दिया, तो सीधी-सी बात है कि हमने सब कुछ ही छोड़ दिया क्योंकि हरि नाम के अलावा कुछ हमारे जीवन में फिर रह ही नहीं गया। हमारा जीवन फिर वही है कि हाँ, कहने-कहने के हम हैं, हरि नाम तो होता नहीं है। तो हर एक टाइम इवन हम इतने तो वो भक्त नहीं है, इतने तो एकदम हाई लेवल के भक्त नहीं है कि हम लोग 24 घंटे मैया गुरुदेव की तरह हरि नाम करें। लेकिन अब हम अगर हमको 5-10 मिनट का भी पूरे दिन में से टाइम मिल रहा है, अगर हम वो 5-10 मिनट भी एक ही माला अगर हम कर रहे हैं, पूरे दिल से कर रहे हैं कि हे राधारमण लाल, मुझे इतना ही टाइम मिल पाया, इतना ही टाइम मैं आपको दे पाई आज, मेरे पे इतने काम थे। लेकिन एट लीस्ट अगर आप उनको 10 मिनट भी दे रहे हो और दिल से दे रहे हो, तो राधारमण लाल को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको बस पता है कि हाँ, मेरा हरिनाम आपने लिया है, अपने मुख से हरिनाम लिया है और यही राधारमण लाल के लिए काफ़ी है। लाइक छोटे-छोटे एफर्ट्स अगर आप करते हो ना, तो राधारमण लाल भी देखते हैं कि ये मेरे लिए छोटे-छोटे एफर्ट्स कर रहा है, तभी तो हम पे इतनी कृपा हो पाती है, तभी तो हमें इतना वैष्णव संग मिल पाता है, तभी तो हमको भैया की वाणी सुनने के लिए मिल पाती है, तभी तो हमको इतने मैया मैया गुरुदेव के दर्शन हो पाते हैं। नहीं तो कितने-कितने लोग तो दिल्ली में रहकर भी मैया गुरुदेव के बसंत उत्सव में नहीं आ पाए। कितने लोग नहीं आ पाए। तो यही हमारे पे छोटी-छोटी जो कृपाएँ हमारे लालजू करते हैं, हमारे छोटे-छोटे एफर्ट्स देख के, हमारे एकादशी व्रत को देख के, हमारा हरिनाम देखकर, लालजू इतने दयामय हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितने दयामय हैं। और उनसे ज़्यादा दयामय तो हमारी किशोरी जी ही है। और उनसे ज़्यादा नहीं, किशोरी जी से दयामय तो कोई नहीं है, बट गौरांग सुंदर और नित्यानंद महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि अगर तुम किसी चीज़ का त्याग भी कर दो या फिर तुम हर चीज़ को पकड़ के रखो अपने पास, लेकिन मुख्यता तो हरि नाम को ही दी जानी चाहिए और मुख्यता एक्चुअली में हरि नाम ही है। और गृहस्थ आश्रम में रहकर भी, गृहस्थ जीवन जीकर भी वे हरिनाम प्रचार बंद नहीं करा। लाइक उन्होंने हरिनाम प्रचार बंद करा भी नहीं। उनका उनका घर भक्तों का केंद्र बन गया। उनके घर पे भक्त आया करते थे हरिनाम करने के लिए कि हमको हरिनाम दो, हमको हरिनाम सिखाओ, हमारे साथ कीर्तन करो। खूब उनकी पत्नियाँ भी इवन भक्ति में समर्पित थी। उनका परिवार एकदम संकीर्तन का केंद्र बन गया और हाँ, उनका परिवार खुद संकीर्तन का केंद्र बन गया। तो सब लोग सन्यासी नहीं बन सकते एंड कलयुग के लोगों को एक प्रैक्टिकल आइडल चाहिए था। तो वो हम नित्यानंद महाप्रभु को ले सकते हैं कि अब जैसे कि नित्यानंद महाप्रभु ने हमें दिखाया है पूरी तरह से कि ऐसे-ऐसे करो, ऐसे-ऐसे करो, ऐसे-ऐसे करो।
गृहस्थ में जियो, तुम कुछ भी करो, लेकिन मेन जो है वो तुम कुछ भी कितने भी बिज़ी रह लो बट मेन जो चीज़ है हरि नाम वो तो कभी नहीं ही जाना चाहिए और ना ही कभी जाता है। और मैं बहुत कुछ बोलना चाह रही हूँ बट टाइम बहुत हो गया है, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। एक चीज़ और मेरे को बोलनी थी बस। बस 1 सेकंड। अ, हाँ, अब एक एक और चीज़ थी इसमें बीच में कि जब नित्यानंद महाप्रभु नवद्वीप आए थे, तो उन्होंने जब गोपनीय भाव जो धारण करा था ना, तो तब भी उनको इतने महान-महान पुरुष नहीं पहचान पाए थे। उनको पहचाना सिर्फ़ महाप्रभु ने ही था। लाइक एक बात है ना इसमें कि दिव्य तत्व को सिर्फ़ दिव्य दृष्टि ही पहचान सकती है। वो बुद्धि का काम नहीं है। तो हमारे जो दिव्य दिव्य हमारे दिव्य-दिव्य जो प्राणप्रिय महाप्रभु थे, उनका ऐसे मिलन हुआ और ऐसे नित्यानंद महाप्रभु का जीवन था। हरि नाम में गौरांग सुंदर के साथ उन्होंने इतनी हरि नाम संकीर्तन करे, इतना उन्होंने इतना प्रचार करा, इतने कष्ट कष्ट भी उन्होंने झेले खूब। कितनों का उद्धार करा उन्होंने, जगाई-मदाई जैसे कितने लोगों का उद्धार करा। इतना तो हम जानते भी नहीं होंगे कि वो हर दिन रोज़ एक पतित का उद्धार करते होंगे। एक क्या वो करोड़ों पतित का उद्धार करते हैं हर दिन वो करोड़ों पतितों का उद्धार करते हैं और हमें सिखाते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, तुम हरि नाम मत छोड़ना और हरि नाम ही तुम्हारे इस जीवन का एक सहारा है। उन्होंने हमें बताया है कि अगर तुमको पार लगना है खुद से, इस जीवन से, अगर तुमको भगवान चाहिए तो तुम हरि नाम मत छोड़ना और यही हमारे महाप्रभु सिखाते हैं। मैं उतना अच्छे से नहीं बता पाई आज क्योंकि मैं थोड़ा वेल नहीं हूँ अभी, मेरी मेंटली थोड़ी हालत ख़राब है क्योंकि मैं धाम नहीं जा पाई। तो मेरे को बहुत रोना आ रहा है इस पे। तो आज मैं इतना ही बताना चाहूँगी। वेरी, वेरी सॉरी मुझसे कोई भी अपराध हुआ हो, कोई भी गलती हुई हो, मैं उतना नहीं जानती थी। आई एम वेरी सॉरी। आप सभी वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा कोटि, 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 कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरु मैया की जय। राधे श्याम। धन्यवाद। हरे कृष्णा आद्या। मतलब अनुभव ने काफी सही बोला है कि यदि आज आप चले जाते तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नित्यानंद महाप्रभु के जो फलस्वरूप है, जो उनकी कथा है, उसको हम सुन नहीं पाते हैं। थैंक यू सो मच। आप, मुझे लगता है मेरे मेरे जन्मोत्सव का ये सबसे बड़ा गिफ्ट था। थैंक यू सो मच आपने दिया। और टेंशन मतलब हम बिल्कुल चल रहे हैं। हम बिल्कुल चल रहे हैं और हम चलेंगे फरवरी के आसपास। तो आप वेट करो, लेकिन हम चलेंगे जरूर। बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद आशीष प्रभु आपका और प्रणव प्रभु नहीं है क्या यहाँ पे? हर्ष प्रभु आप बोलो कुछ, अगर आप बोल सकते हो तो। थैंक यू माता जी, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भैया नहीं आए आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्रणव प्रभु भी चले गए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका इतने प्रेम के लिए, इतने-इतने प्यारे-प्यारे प्रेम के लिए, इतने प्यारे-प्यारे भैया हैं मेरे पे। तो ओवर टू यू अनुभव प्रभु।
हाँ, हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं शेयर करती हूँ रुको। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। नरसिंह कवचं वक्षये प्रह्लादनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं धात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विविक्तास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं पुरोजशोभितो रस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवासनम् इन्द्रादिसुरमौलिस्थस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोपी संवासः फालं मे रक्षतु ध्वनन् नरसिंहो मे दिशो पातु सोमसूर्याग्निलोचनः क्षिति मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासा मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसना मम वक्रं पातु इन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः नरसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ भूभरणाग्रत दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नरसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदौ नरसिंहः पातु सर्वतः हृद्यं योगी साध्यक्ष निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु निर्णयाक्षः वक्षः कुक्षिविदारणः नाभि मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटिः कट्यां यस्यासो पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधृत उरुमनो भव पातु जानुनी न रूपधृत जंघे पातु धराभार हर्ता योऽसौ नरकेसरी सुरराज्य प्रद पातु पादो मे नरहरीश्वरः सहस्रशीर्षः पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुं महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्जो अग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु निन्नतौ पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुखः नरसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः ईशानः पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसार भयदः पातु मृत्युर्मृत्युर्नरकेसरी इदं नरसिंह कवचं प्रह्लाद मुखमण्डितं भक्तिमान्यः पठे नित्यं सर्वपापः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं काम्यते कामं तं तं प्रणपोत्य संशयं सर्वत्र जयवाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिवानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिको सम्भूत विशाप हरणं परं ब्रह्म राक्षस यक्षाणां दूरोत्तसारण कारणं भुर्जे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धयेहु कर्म सिद्धया देवासुर मनुष्येषु स्वयं स्वमेव जयं लभेत एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठे नियतो नरः सर्वमंगल मांगल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिशन्ति सहस्राणि पाठाच्छुद्धात्मभिर्निभिः कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं बिभ्रीयादस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्यभिमन्त्र च प्राशयद्दं नरं मन्त्रं नरसिंहे ध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः संभवाः किमत्र बहु नोक्तेन नरसिंहः सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यस्तु सा तच्चान्पोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हरन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवभुवि द्विजं क्षेपयन्तं रसन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि सततं संभरन्तं हरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं कर्णिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि श्रीदिव्यसिंहं नमामि श्रीदिव्यसिंहं नमामि। पुराणे प्रहलाद नरसिंह को श्री श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी वैष्णव का धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
ठीक है, अब आप सब लीव कर सकते हैं क्लासेस।